दोस्तों नमस्कार। ऐसे न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम केसरवाला देहरादून से कुछ आगे हैं। केसरवाला जहां पे कि 15-16 सितंबर की रात को सोंग नदी में जो बाढ़ आई थी, जो बादल फटा था, उसके बाद जल सैलाब के कारण यहां से लगभग 150-200 मीटर ये रोड वॉश आउट हो गई थी। रोड का कटान हो गया था नदी के बहाव में। और काफ़ी दिनों तक यानी 16, 17, 18, 19 तारीख तक यहाँ पे आवागमन ठप रहा। हालांकि बीते दिन रोड को सुचारू कर दिया गया है, काम चलाऊ सड़क यहाँ पे बना दी गई है और टेम्परेरी इस पर आवागमन शुरू हो चुका है। मेरे बैक साइड में देखिएगा किस प्रकार से लगातार यहाँ पे पोकलैंड मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और जो ये सड़क आपको नज़र आ रही है जिसे टेम्परेरी बनाया गया है, तो यहाँ पे काफ़ी मलबा भर चुका था, मलबा हटाया गया। नीचे की तरफ इस मलबा को एक तरफ किया गया और यहाँ से आवागमन के लिए ये व्यवस्था फिलहाल के लिए बना दी गई है। कई गांवों का संपर्क मार्ग यहाँ से कट गया था और अब काफ़ी राहत वहाँ पे मिली होगी, आवश्यक सामग्री वहाँ पे पहुँची होगी, क्योंकि वहाँ पे आपदा से काफ़ी नुकसान भी हुआ था। एक व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइएगा कि आप कहाँ से हैं? सर जी नमस्कार। बस मैं यही कहना हूँ, मेरा नाम है श्रवण कुमार चौहान और मैं जो है डैम बनाने की जो हमारी सरकार की योजना है जिसका नाम है जगमग, उसमें मैं गाड़ी चलाता हूँ। और अभी जा रहा था, ये सौभाग्य है मेरा कि आपसे मुलाकात हो गई। तो प्रकृति ये अपना जो रूप दिखाती है, ये इसीलिए दिखाती है जब प्रकृति के साथ लोग छेड़छाड़ करते हैं तो उसको अपना रूप दिखाना पड़ता है और लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रकृति अपना विनाशकारी रूप भी दिखाती है और प्रकृति का रौद्र रूप जब सामने देखने को मिलता है, जब सैलाब आता है, जब आपदा आती है, तो इंसान की तमाम शक्तियाँ फीकी नज़र आती हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप डैम बनाने के प्रोजेक्ट में सेवाएं दे रहे हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो कई सारे स्थानों पर आपको जाना पड़ता होगा और ज़मीन से जुड़ी हुई बातों को आप समझते होंगे। तो वर्तमान में कहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है और किस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं? सोंग बांध दुर्घटना से आगे है, माल देवता में ही है। ये पूरा जो है कार्य चल रहा है। अभी तो वो क्षतिग्रस्त हो गया है सारा, अब दोबारा से उसका पूरा निर्माण होगा, तो उसी में मैं काम कर रहा हूँ। सोंग बांध हमारा जो है जगह का नाम है और यमुना कॉलोनी में हमारा अपना ऑफिस है, उसी में मैं काम तो करता हूँ। सोंग बांध जो कि यहीं से कुछ आगे है और सोंग नदी पर है, इसलिए सोंग बांध नाम है। तो यहीं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो बताइएगा किस प्रकार का ये मंजर रहा और यहाँ पे ये तबाही फैली? ये तो सर ऊपर जब बादल फटा है तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारे रगड़ गांव है ऊपर, वहाँ भी सब बह गया है और हमारा जो अपना ऑफिस था वो भी टूट गया है सारा। बहुत ही खतरनाक हुआ था सब। बहुत सारे मजदूर भाग गए हैं आपदा के चक्कर में, उन्होंने देखा अपनी आंखों से। हम 4 दिन से ऊपर ही है, पर हमारा 15 किलोमीटर का रोड बिल्कुल टूट गया है। अब हम वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हैं, पैदल ही पैदल हमारे अफसर जा रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, सुधार के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। हमने तो 2013 की आपदा भी देखी है। उस 2013 में हमारी जो है गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और सरकार में बराबर सेवा दे रहे हैं। और मैं टैक्सी यूनियन का चुनाव भी लगा, समाज सेवी का हूँ, तो मैं हमेशा जो है सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। और एक ITI सूचना के अधिकार से भी सरकार से समय समय पे पत्र दे के उनको जागरूक करता रहता हूँ। और जितने भी मेरे कर्मठ अधिकारी है, बात तो वहाँ तक पहुँच जाती है, पर जनता, गरीब जनता जिसे कहते हैं, उनका कार्य नहीं होता, जिनके परिवारों में बहुत बड़ी विडंबना और परेशानियों का सामना करना पड़ता। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक तरफ क्या होता है, बेटी आदेश करती है पर बेटी के आदेशों की अवहेलना होती है। ये हमारे राज्य का बड़ा दुर्भाग्य विषय है। बस यही बिल्कुल। और आज अंकिता भंडारी के लिए मसाल जुलूस भी निकाला जा रहा है, न्याय की मांग की जा रही है। और न सिर्फ अंकिता भंडारी बल्कि कई सारी ऐसी बेटियां हैं, चाहे आरुषि हो चाहे किरण हो, उनके न्याय के लिए भी लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन ये विषय आपदा का है और जैसे कि आपने बताया कि ऊपर कई सारे गांव हैं, कई सारी दिक्कतें हैं। तो क्या अनुमान है आपको कितना नुकसान लोगों को वहाँ पे हुआ? सर लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों का, सरकार का भी नुकसान बहुत है। क्योंकि प्रगति ने जब रूप दिखाया तो ये पानी नहीं देखता कि ये सरकार है क्या आदमी है। नुकसान काफ़ी है, इसका कुछ नहीं कह सकते अभी।
और रही आपने जो बात कही है किरण नेगी और अंकिता भंडारी, उनकी हमने भी यात्रा पैदल बहुत और गोलू देवता पे समापन करा है। बहुत लोगों ने उसके न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है और आज भी कर रहे हैं। हम अंकिता भंडारी तमाम बेटियों के लिए हम हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ अन्याय होगा। तो हमारा विश्वास किस पे होता है? सरकार पे होता, कानून के नुमाइंदों पे होता। और जब वही सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में हो जाते हैं, आजकल तो हर मुख्यमंत्री इस बात को खोल रहा है। पर मैं धाकड़ धामी से ये कहना चाहूँगा, जो नियमावली आपने पास करी और बनाई उस पर अमल करे और जनता को निष्पक्ष न्याय दिलाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जनता को निष्पक्ष न्याय दिलाए। और अभी जो विषय है वो आपदा से संबंधित है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार फिर से नदी का दृश्य जरूर दिखाएगा। क्या मंजर यहाँ पे रहा होगा, किस प्रसार के साथ, किस फैलाव के साथ नदी यहाँ पे बही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो जल लाइन, जो पाइप लाइन पानी की क्षतिग्रस्त हो गई थी, उस पर भी लगातार मरम्मत का कार्य चल रहा है। लगातार शासन प्रशासन भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो चरमराई हुई व्यवस्थाएं हैं, जो भारी नुकसान यहाँ पे हुआ है, जो जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो गांव सड़क मार्ग से कट गए थे, जिनका संपर्क कट गया था, उनके लिए सब कुछ बहाल किया जाए। और ये देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे ये कार्य चल रहा है। लगातार अब वाहनों का आवागमन यहाँ से हो रहा है। और नीचे की तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे काम चल रहा है। और ये देखिए एक पुस्ता यहाँ पे लगाया जा रहा है जाले के साथ, ताकि यहाँ पर सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रहे और नदी का बहाव अब पूरी तरह से नीचे की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपदा का जो मंजर है वो बहुत ही खतरनाक रहा। जो सैलाब यहाँ पे आए वो हर किसी ने देखा। तो एक मैम हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उन्होंने यहाँ पे देखा और किस प्रकार का मंजर रहा। तो मैम सबसे पहले आपका नाम, आप कहाँ से और यहाँ के बारे में बताइएगा कि आपदा का मंजर किस प्रकार का था। सर मेरा नाम तनुजा मिश्रा है और मैं DPS में पढ़ाती हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ इंग्लिश की, और पास में ही रहती हूँ त्रिसाली के पास। और क्लाउड बर्स्ट के बाद हम यहाँ कंडीशन देखने आए थे। अभी ये रोड तो टेम्प्रेरी अभी प्रिपरेशन गवर्नमेंट ने मतलब बहुत इनिशिएटिव लिया है। अभी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पीपल आर वर्किंग हार्ड। और अभी भी लेकिन सर इसमें टाइम लगेगा क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के बाद तो बहुत कंडीशन ख़राब है। जो हम त्रिसाली चौक से आने वाले लोग हैं उनके पास एक ही रूट है वापस जाने का, क्योंकि अभी तो ये रोड बन गई है, लेकिन उधर शहजारा का पुल भी बिल्कुल टूट गया है, तो वहाँ पे भी चल रहा है काम। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और इनिशिएटिव लेने चाहिए। और जो अवैध खनन है या जो जानबूझ करके लोग रिजॉर्ट बनाते हैं, पानी का जो डायरेक्शन बदलते हैं अपनी पर्सनल सुविधाओं के लिए, उनको थोड़ा सा उन पर चेक होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज लोकल जो है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मतलब बिल्कुल लोकल्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैम आपने यहाँ पे देखा होगा कि 15-16 सितंबर की रात को जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद जो नदी उफान के साथ बह रही थी, क्या आपने ऐसा मंजर पहले कभी देखा था? यदि नहीं देखा था तो आपने किस प्रकार से फील किया? सर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, बिकॉज आई बिलोंग टू लखनऊ। तो उस दिन तो हमारा, क्योंकि जो मेरा रेंटेड रूम है वो टिन का शेड है उसमें, और उसमें फॉल सीलिंग है, तो वहाँ पानी का ज़्यादा पता चलता है जब बारिश होती है। तो एक ही इंटेंसिटी से बारिश होती रही और बारिश कम नहीं हुई बिल्कुल, और बहुत तेज़ हर जगह लाइटनिंग की, थंडर स्ट्रक की आवाज़ आती रही। हमें ये नहीं अंदाज़ा था कि इस तरीके से डिज़ास्टर होगा, बट बाद में हमें पता चला, हमारे साथ काम करने वाले लोगों ने भी जो अलग अलग एरिया सबने बताया कि बहुत प्रॉब्लम हुआ, कई घर बह गए और कई लोग जो है हमने वो जा करके भी देखा वहाँ पे शिखर फॉल्स के पास भी देखा हमने कि पूरा जो वहाँ पे नॉर्मल एक कैफ़े था वो भी नहीं बचा है। अब वहाँ पे लोकल जो विलेजेस थे कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है सर ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये मैनमेड डिज़ास्टर है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जैसा कि इनका एक नज़रिया है कि ये मैनमेड डिजास्टर है, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। तो मैम आपका कहना है कि नेचुरल डिजास्टर नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि लोग लगातार जो अवैध निर्माण है, अवैध खनन है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, तो फाइनल मैसेज क्या है आपकी तरफ से? सर फाइनल मैसेज मेरा यही है कि देखिए प्रकृति जो है वो अपनी जगह वापस ले लेती है, और आप चाहे कितना भी 10 साल 20 साल या 50 साल लगा के इसमें कंस्ट्रक्शन करें, एक क्लाउड बर्स्ट में वो गायब हो जाता है। तो हमें अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। हमें कुछ साल का जीवन मिला है, वी शुड कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ रूइनिंग इट। बस यही मेरा है एक मकसद कि हमें थोड़ा सा सोशली अवेयर होना चाहिए, जो नेचर के साथ हाथ में हाथ डालकर
करने की ज़रूरत है, उसके साथ दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नेचर वर्सेस मैन होने लगा है, ऐसा मुझे फील होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैम ने बताया कि नेचर वर्सेस मैन हो रखा है, और वास्तव में ये बात सच्चाई है। इसमें कहीं ना कहीं ये तमाम जो आपदाएं, उसका कारण कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ का कारण भी है। हालांकि कुछ आपदाएं जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन हर आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रकृति को छेड़ने का दंश भी इंसानों को झेलना पड़ता है, और न सिर्फ छेड़ने वालों को भी, बल्कि कई सारे ऐसे मासूम लोग भी हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपदा की चपेट में आते हैं और अपना सब कुछ गंवा देते हैं। कितना खतरनाक वो मंजर रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये तस्वीर है ये बयां कर रही है कि वास्तव में आपदा का ये खतरनाक जो मंजर है, प्रकृति का ये जो रौद्र रूप है, वो 15-16 सितंबर की रात किस प्रकार से रहा होगा। और 16 सितंबर के दिन में, यानी सुबह से लेकर के पूरे दिन, इस नदी का जो पूरा प्रवाह था, जो उफान था, वो बहुत ही खतरनाक था। हर कोई उसे देख रहा था और महसूस कर रहा था कि वास्तव में जो आपदा आई थी, जो सैलाब आया था, वो कितना खतरनाक सैलाब था। ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पे पहुँची है और यहाँ की जानकारी आपको दे रही है। ये सड़क जो कि बंद हो गई थी, पूरी कट गई थी, वॉश आउट हो गई थी। 16 तारीख से यानी 16 सितंबर से ही लगभग आधा दर्जन पोकलैंड मशीनें यहाँ पर लगातार सक्रिय हो गई थी, शासन प्रशासन सक्रिय हो गया था, और तब जा कर के ही ये सड़क मार्ग सुचारू हो पाया है। हालांकि ये काम चलाऊ है, अभी परमानेंटली बनने में से समय लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम चलाऊ ये सड़क खुल चुकी है, लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है, और माल देवता एक महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे गांव इससे जुड़े हुए हैं और उन गांवों का संपर्क मार्ग एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो ऐसे न्यूज़ ने तमाम ये रिपोर्ट आपको दिखाई है, हर कुछ कवर करके आपको दिखाया है, और आशा करते हैं कि आप आपदा की इस घड़ी में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। किस प्रकार से उत्तराखंड आपदा के मुहाने पर खड़ा हो रखा है, किस तरह से हर जगह आपदाएं आई हैं, और इस बार बरसात ने जो आफत पूरे उत्तराखंड में बरसाई है, उसके बारे में अपने विचार अवश्य रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि आप लगातार ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।